नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वह क्या कहलाते हैं। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वह क्या कहलाते हैं, तो उसे कहते हैं एसोंटिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एसोंटिक वह है कि गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो ये होता है स्वच्छ मंडल यानी कि कोर्निया पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वच्छ मंडल यानी कोर्निया पर जब प्रकाश नेत्र प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है, तो यह है डायोप्टर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डायोप्टर लेंस की शक्ति का एसआई इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गतिशील विद्युत आवेश कौन उत्पन्न करता है। गतिशील विद्युत आवेश कौन उत्पन्न करता है, तो ये दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था, तो यह 1540 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिनके पास भूमि सीमा नहीं है। दुनिया का एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिनके पास भूमि सीमा नहीं है, तो यह सारगैसो सागर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सारगैसो सागर वह है जो कि जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को जाना जाता है। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना और उरुग्वे के विस्तृत घास के मैदान को जाना जाता है, तो ये जाना जाता है पंपास के नाम से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पंपास के नाम से दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना और उरुग्वे के विस्तृत घास के मैदान को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है। लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है, तो यह ब्राजील का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्राजील का लैटिन अमेरिका देश में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्ष तक निवास स्थान कहाँ रह चुका था। 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान कहाँ पर रह चुका था, तो यह रह चुका था लाल किला पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लाल किला पर 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्ष पूरा हो चुका था।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं मुद्रा जमा अनुपात। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मुद्रा जमा अनुपात जो है जनता द्वारा मुद्रा के रूप में जो है अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक में जमा धन के अनुपात को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा क्या है? तो ये है नई शोकेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इजराइल की मुद्रा का नाम जो है नई शोकेल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है कोलकाता में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोलकाता में जो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का जो है मुख्यालय स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो ये लावनी। लावनी कहाँ है? तो यह है महाराष्ट्र में। तो इसको भी याद रख लीजिए, महाराष्ट्र का जो है नृत्य शैली जो है नावली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लावनी जो है यह राजस्थान से जो है संबंधित नृत्य शैली नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है देवगढ़ का जो है दशावतार मंदिर जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दर्शन की संख्या प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? निम्नलिखित में से किसे दर्शन की संख्या प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कपिल को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कपिल को जो है दर्शन की संख्या प्रणाली की स्थापना का जो है श्रेय दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जे.बी. कृपलानी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जे.बी. कृपलानी जो है जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो ये लिखा है भास्कराचार्य ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भास्कराचार्य ने जो है सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ जो है लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है? पंजाब हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है? तो यह सिंधु और सतलज के मध्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंधु और सतलज के मध्य जो है पंजाब हिमालय जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है? बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है? तो ये होता है रोहतास जिला से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रोहतास जिला से जो है बिहार में सोन नदी प्रवेश करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? तो एक रामसर साइट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार में जो है एक रामसर साइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? किसके द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो ये किया था अकबर के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अकबर के द्वारा जो है फतेहपुर सीकरी को जो है मुगल साम्राज्य की राजधानी जो है स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु के बाद
चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सिकंदर के मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो यह था सेल्यूकस निकेटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर के मृत्यु के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए जो है सिकंदर के सेनापति थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह निर्वाचन से संबंधित। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का 15वां भाग जो है निर्वाचन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरोमंडल का मैदान भारत के किस दिशा में अवस्थित है? कोरोमंडल का मैदान भारत के किस दिशा में अवस्थित है? तो यह दक्षिणी दिशा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दक्षिणी दिशा में जो है कोरोमंडल का मैदान जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? तो यह जम्मू कश्मीर का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का जो है एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है प्राथमिकता के विकास से जो है हटाकर जो है प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो ये होता है 32 ग्राम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 ग्राम जो है ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। अणुओं के गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? तो यह ठोस, द्रव, गैस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पहले जो है गैस हो जाएगा, फिर ठोस, फिर द्रव। ये जो है गति ऊर्जा का जो है बढ़ता हुआ क्रम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो ये लैक्टिक अम्ल एकत्रित होने से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल एकत्रित होने से जो है मांसपेशियों में जो है थकान होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर कौन सी गुणधर्म परिवर्तित नहीं होती है? NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर कौन सी गुणधर्म परिवर्तित नहीं होती है? तो ये अपवर्तनांक नहीं होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अपवर्तनांक जो है यह NaCl के घोल में लवण सांद्रण बढ़ाने पर जो है गुणधर्म परिवर्तित नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? तो यह लाइकोपोसीडा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लाइकोपोसीडा जो है यह लाइकोपीडियम ट्रैकियोफाइटा के जो है उपसंघ का सदस्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दम्मा मानव शरीर के किस अंग का विकार है? दम्मा मानव शरीर के किस अंग का विकार है? तो यह श्वसन तंत्र का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। श्वसन तंत्र का जो है दम्मा मानव शरीर के जो है अंग का विकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, HIV का इलाज नहीं होने पर क्या हो सकता है? HIV का इलाज नहीं होने पर क्या हो सकता है? तो यह एड्स हो सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
एड्स जो है HIV के जो है इलाज नहीं होने पर हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपया का नाम दिया? 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे जो है रुपया का नाम दिया? तो ये दिया था शेरशाह सूरी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने जो है 16वीं शताब्दी में जो है चांदी का सिक्का जारी किया था और इसी को जो है रुपया नाम दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये शिव खेड़ा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाए। शिव खेड़ा जो है यू कैन विन जो है नामक पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को विरासत स्थल शेर मंदिर किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को विरासत स्थल शेर मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तमिलनाडु में जो है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जो है शेर मंदिर जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है? भारतीय केंद्र सरकार कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है? तो ये करता है 3 प्रकार के। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान जो है केंद्र सरकार को जो है 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है रिफाइनरी उत्पाद में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रिफाइनरी उत्पाद में जो है भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की जो है गणना के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो यह नर्मदा नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है यह जो है पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है लेमडक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। लेमडक शब्द जो है प्रयोग किया जाता है कब? तो जब नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत जो है वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कर्नाटक में जो है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे वारन हास्टिंग्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वारन हास्टिंग्स जो है भारत में ब्रिटिश शासन के पहले गवर्नर जनरल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 61 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 61 का जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु जो है प्रक्रिया का प्रावधान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है? टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह विक्रम सेठ। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विक्रम सेठ जो है टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे का राजधानी कहाँ है? अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? तो ये है लुसाका। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लुसाका जो है जिम्बाब्वे की जो है राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यूएस यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यह है बेसबॉल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बेसबॉल जो है यूनाइटेड स्टेट का जो है राष्ट्रीय खेल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 338। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 338 जो है यह भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद में जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है भारत की अस्मिता निधि का संरक्षण कौन करता है? भारत की अस्मिता निधि का संरक्षण कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है भारत की अस्मिता निधि का जो है संरक्षण करता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।